आमिर इलियास राना साहब। आमिर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजट आ गया आमिर भाई, और हमने देखा कि तारीखी खसारे का बजट IMF है नहीं। आज मैं देख रहा था डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स रखे गए हैं, मिसाल के तौर पे कराची के K4 का मंसूबा, जिसमें कि जिसे अगले साल मुकम्मल होना है, 5वीं मरतबा उसका इफ्तिताह हुआ था। 180 अरब रुपए चाहिए तो 17 अरब रुपए उसके लिए बजट में मुख्तस किए गए। 17 अरब में अगले साल तक कैसे होगा? तो एक बड़ा अजीब सा बजट है, समझ में नहीं आ रहा कि बस नंबर तो लिख दिए गए। तो ये सारी कारकर्दगी है, और हुकूमत अब नून लीग इलेक्शन में जाने की बात कर रही है। सिनेरियो क्या आपको नजर आ रहा है? इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं अक्टूबर में? देखें, आपने पहले चूँकि बजट की बात की, जाहिर है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त इलेक्शन में जा रहा है, आपके ख्याल में वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात कर सकता था, या वो करके मरने वाली बात करते? जिन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा कहा था कि आते ही ये सारे सफ़ेदाती हम बेच देंगे, हम इनको ठीक कर देंगे, पहले 100 दिनों के नारे असद उमर से लेके इमरान साहब, सब इन सब लोगों ने, उनके चेयरमैन ने, साबिक वज़ीर आज़म ने इतने नारे मारे थे कि लोग उसमें आ गए। जैसे पीपल्स पार्टी के उस नारे में आ गए थे जब उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2008 तक मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, और सारे मारे गए। इसी तरह इनके 100 दिन में मारे गए, फिर 6 महीने के वादे हुए, फिर लोगों से कहा कि इतना टाइम दें। तो ये तो आए ही नहीं थे इस काम के लिए। नहीं, मैं स्ट्रक्चर इस्लाहात की बात भी नहीं कर रहा आमिर भाई। साबिक वज़ीर आज़म, मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि खैर बजट हमारा मौजू नहीं है, बरसबील तस्करा अगर हम बात कर रहे हैं इस पर, तो बजट में जो हेड्स रखे हैं उन हेड्स का पता ही नहीं है ना कि इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी। IMF हुआ नहीं है। मैंने आपको अभी K4 का बता दिया क्योंकि सरे 10 मैंने अभी उसको देखा है। 17 अरब रुपए रखे हैं, 180 अरब रुपए आपको चाहिए उसके अंदर। तो आपने एक बजट ऐसा बना दिया है जो बस 2 महीने आप हुकूमत करें और चले जाएं, आने वाली हुकूमत पर देखेगी। तो आवाम भी इसको समझ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सारे तज्ज़ियाकारों से बात होती है। तो बजट एक ख्याली बजट है, तो ये बात हो रही है। देखें, नहीं, ये 42 दिन का बजट इस हुकूमत को मैक्सिमम है जो अवेल कर सकेंगे ये, क्योंकि उससे भी पहले 4 दिन पहले ये असम्बली अगर तोड़ दें तो वो 42 दिन भी 38 दिन में रह जाएंगे, और जो कुछ ये डिसबर्स कर सकेंगे उन दिनों में, वो एक तो पहली तनख्वाह दे देंगे जो इन्होंने बढ़ाने का कहा है 30-35%, और फिर वो पेंशन दे देंगे 1 अगस्त को। जाहिर है कि वो लोगों को मिल जाएगी। और इलेक्शन में जाते हुए और क्या करना है? इस वक्त जो PTI है उनके पास इस बजट पे तनकीद के लिए और कुछ जो मैंने सुना ज़्यादा से ज़्यादा वो यही आया है कि जी मिनी बजट आएंगे, ये जाते हुए बारूदी सुरंगें खोद गए। मिफ्ता इस्माइल साहब का जब बजट था आखिरी, तो यही असद उमर और हमाद अजहर जो किसी गिनती में भी नहीं थे, ये उस वक्त भी यही कहते थे कि बारूदी सुरंगें हैं। ये जब गए हैं तो ये IMF तोड़ के चले गए, तो इन्होंने भी बारूदी सुरंगें डाल दी। पाकिस्तान का चलन है, सारा है और कौम खाली हाथ है, फलां है, डिमका है, कुछ इसके अलावा तो नहीं ना बात होती। लेकिन अमली तौर पे ये एक उन्होंने बजट दिया है कि जी जो आएगा, चाहे ये लोग आएँ या कोई आए, वो नहीं आएगा जो तैयार बैठा था 2/3 अक्सरियत के लिए। ये क्लियर हो गया। ठीक है, और ये नई कोई आए पार्टी कोई ना आए, इसीलिए मैं बनी तो है इस मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं आमिर भाई कि इसने जो बजट दिया है वो अपने 40-42 दिन का बजट है, और उसके बाद जितनी इसमें जो खुशखबरियां हैं वो खुशखबरियां आने वाली हुकूमत जाने, केयर टेकर जाने, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो आए वो जाने, उससे ताल्लुक़ नहीं। हाँ, इलेक्शन बयानिया शायद बनाने के लिए ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ आपके पास, फिरदौस हाशी कावान साहबा। नहीं, आपके ख्याल में यहाँ पे इस मुल्क में बयानिया के अलावा होता क्या है? वो 4 साल बगैर काम किए बयानिया ही चलाते रहे। आप और हम सब यही काम करते आ रहे हैं ना। आपको इलेक्शन की तरफ जाना है, इलेक्शन पे आप बात करें, उसकी बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है।